बाबूलाल जी एसएसपी साहब के पास ही आई थी। तो एसएसपी साहब ने फिर मेरे से 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी कि भाई तेरे जो भी 10-11 लाख रुपए हैं मैं निकलवा दूंगा और मेरे को 50,000 रुपये की रिश्वत चाहिए। मैंने एसीबी की मदद ली और एसीबी को फेस होकर मतलब मैंने उदयपुर एसीबी के एसपी साहब से प्रतिवाद पेश किया। उसके बाद में एसीबी की कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई होने के बाद में मतलब बाबूलाल जी टेप हो गए थे। अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ या ऐसा कुछ भी करता हूँ तो मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सब सविता गाडरी, गोटीलाल गाडरी, सविता के पिताजी मांगीलाल जी गाडरी और पुलिस प्रशासन अकोला थाने के स्टाफ से ऊपर रहेगा। जो भी है, मैं अगर आत्महत्या करता हूँ तो ये सारे दोषी हैं। प्रकाश गाडरी, गांव जोइडा, तहसील भोपालसगर, जिला चित्तौड़गढ़। और मामला ये हुआ कि सविता गाडरी, गांव बोपाखेड़ा, जिसने मेरे को प्रेम जाल में फंसाया था आज से करीब 3 साल पहले। और धीरे धीरे हमारी दोनों की बातें चीतें होने लगी फ़ोन पे। और उसने फिर शादी का दबाव बनाया मेरे पे, शादी का दबाव बनाया और उसके परिवार द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। और सविता गाडरी ने मेरे पे 374 का मुकदमा दर्ज करवाया था और उसकी माँ द्वारा मेरे पे 354 का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। और फिर मेरे को दबाव बनाया या कि तो मेरी लड़की से शादी कर लो और नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। तो फिर जैसे जैसे मैंने बहुत दिन तक फरारी काटी और फिर किसी वकील से सलाह लेकर सविता को से शादी करने के लिए मैंने हाँ भरी। और जब सविता मेरे साथ आ गई थी तो मैंने मुकदमा क्रैश कराने के लिए जोधपुर हाई कोर्ट से मदद ली और वहाँ से मुकदमा क्रैश भी हो गया था, झूठा मुकदमा था। तो और उसके बाद मैंने सविता के पूर्व पति गोटीलाल ने मेरे घर पे आके जान से मारने की धमकियाँ दी, उसके परिवार वालों ने, और मेरे से पैसे की मांग की 7,11,000 रुपये। मैंने 7,11,000 रुपये भी उनको दिए। उसके बाद में मैंने उनसे 500 रुपये के एग्रीमेंट भी करवाया था जिसमें हमारे समाज के 2-4 पंचों के साइन भी हैं। और उसके बाद में सविता ने मेरे घर पर रहने लगी थी, करीब 1.5 साल तक मेरे घर पर रही थी। और उसका, सविता का और मेरा एक बेटा भी है जो अभी मात्र 7 महीने का है। फिर गोटीलाल पैसे लेके दुबई चला गया था। अभी वापस गोटीलाल आया, सविता का पूर्व पति। तो सविता मेरे घर पर किसी को बिना बताए घर से 2 लाख कैश और मेरी माँ के गहने थे वो भी लेके चली गई। और उसके बाद में मैंने जब मुकदमा दर्ज करवाया था अकोला थाने में तो हमारे एसआई साहब बाबूलाल जी मीणा द्वारा एमपीआर दर्ज कर ली गई थी। मैंने 420 का मुकदमा दर्ज करवाया था तो थाने वाले उनकी मिलीभगत के कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया और एमपीआर दर्ज कर ली थी। तो फिर मैंने कोर्ट के ज़रिए इस्तीकासा देकर कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया जिसमें हमारी एफआईआर दर्ज हुई अकोला थाने में। तो वो कार्रवाई भी फिर बाबूलाल जी एसएसपी साहब के पास ही आई थी। तो एसएसपी साहब ने फिर मेरे से 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी कि भाई तेरे जो भी 10-11 लाख रुपए हैं मैं निकलवा दूंगा और मेरे को 50,000 रुपये की रिश्वत चाहिए। तो फिर मैंने 50,000 रुपये भी दिए थे 24 फरवरी को। उसके बाद में बाबूलाल जी 50,000 लेने के बाद फिर से 50,000 की और डिमांड करने लगे। तो फिर मेरे पास पैसे ना होने के कारण मैंने एसीबी की मदद ली और एसीबी को फेस होकर मतलब मैंने उदयपुर एसीबी के एसपी साहब से प्रतिवाद पेश किया। उसके बाद में एसीबी की कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई होने के बाद में मतलब बाबूलाल जी टेप हो गए थे और मेरे मुकदमे में उसके बाद कार्रवाई थानेदार साहब रमेश जी मीणा के पास गई। तो रमेश जी मीणा ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उस मुकदमे में। और पूरा थाने का स्टाफ है, पुलिस का, प्रशासन का, जो भी सब मेरे पे नाराज़ है कि उनके ऐसे साहब जो प्रकाश की वजह से ट्रैप हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में मैंने एसपी साहब को पोस्ट के ज़रिए प्रतिवाद पेश किया था कि मेरे को शीघ्र कार्रवाई कराने के लिए। उसके बाद मैंने जिला रेंज उदयपुर के आईजी साहब को भी पेश हुआ था मैं। उसके बाद 15 अप्रैल को मैं पेश होके तो अभी तक मेरी कोई कार्रवाई चेंज नहीं है। और मतलब मेरे करीब 11 लाख रुपए सविता और उनके परिवार वालों ने षड्यंत्र करके शादी का दबाव बना के मेरे से ले लिए हैं। और मैं एसपी साहब से यह निवेदन करता हूँ कि सब पैसे जाने के बाद में अब मैं वैसे भी मेरी ज़मीन बिक गई है, मेरे वाहन थे, कारें, ट्रैक्टर सारे बेच दिए मैंने और अब मैं बिल्कुल आत्महत्या करने वाला था। तो फिर एक मेरे मित्र ने बताया कि आप एक बार न्यूज़ चैनल से यह कर लो। अगर एसपी साहब से निवेदन करता हूँ कि मेरी कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो जब भी अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ या ऐसा कुछ भी करता हूँ तो मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सब सविता गाडरी, गोटीलाल गाडरी, सविता के पिताजी मांगीलाल जी गाडरी और पुलिस प्रशासन अकोला थाने के स्टाफ से ऊपर रहेगा। जो भी है, मैं अगर आत्महत्या करता हूँ तो ये सारे दोषी हैं जी। पहले मेरे पास एक ट्रैक्टर था और मेरी स्कूल में कारें चलती हुई वैन थी, वो चलाता था मैं, और मेरी खुद की कार थी और खेती बाड़ी का काम है मेरा।
और करीब 7,11,000 तो मैंने कैश दिए थे गोडीलाल को, 2 लाख वो मेरे से लेके गई है और 1.5 लाख के करीब मेरी माँ के जो गहने थे वो लेके गई है। करीब 11.5-12 लाख रुपये मेरे से हड़प लिए हैं इन्होंने। अभी काम धंधे क्या कर रहे हो आप? जी सर, अभी मैं कोई काम धंधा नहीं कर रहा हूँ, खेती भी सब गिरवी पड़ी हुई है और मैं एकदम रोड पे आ गया हूँ। लास्ट में आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ। और आज एसपी साहब से ये निवेदन है कि मेरी जांच चेंज करवा के निष्पक्ष जांच करवाए। थाना चेंज करवाना चाह रहे हो? जी, मैं थाना चेंज करवाना चाहता कौन सा थाना आप चाह रहे हो? हूँ। जी, अब तो मतलब कोई दूसरा थाना है, फिलहाल तो आकोला थाना में चल रही है कार्रवाई, लेकिन कुछ उच्च अधिकारी कोई जांच करे इस फाइल की।